हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे कि एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस कब और किसने बनाया है, और एमएस ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। एमएस ऑफिस पैकेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पैकेज में कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एमएस ऑफिस क्या है। तो देखिए, एमएस ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम लोग देखे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसको कौन सी कंपनी बनाई थी? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी बनाई थी। इसके कारण इसमें एमएस जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है। और एमएस ऑफिस का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो उसका पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको एमएस ऑफिस शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। एमएस ऑफिस किस में बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट में एमएस ऑफिस बोलते हैं, पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ऑफिस बिजनेस यूज करने के लिए, इन सब के लिए किसका यूज किया? एमएस ऑफिस बनाया था, ठीक है। लेकिन एमएस ऑफिस 1990 में पहली बार नहीं आया था, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो आया था 1989 में। किसके लिए आया था? तो iOS। iOS क्या होता है? एप्पल का ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसको iOS बोला जाता है, ठीक है। तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ओएस के लिए, iOS के लिए 1989 में आया था क्या? एमएस ऑफिस। लेकिन उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज वर्जन के लिए कब लॉन्च किया? 1990 में, 1990 में, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर अर्थात पीसी में, ऑफिस में, बिजनेस यूज के लिए, इन सब के लिए ये बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज बिजनेस, एजुकेशन, ऑफिस आदि में यूज किया जाता है। जब हमको क्या क्या यूज जरूरत होता है? डॉक्यूमेंट का, स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन का, या फिर डेटा एंट्री करना हो, या और भी बहुत सारे काम। जो काम कहाँ होते हैं? ऑफिस में होते हैं। आप कोई भी ऑफिस जाएंगे वहां बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई लेटर लिखना है ऑफिस में, वो काम होगा। स्प्रेडशीट बनाना है, कोई कैलकुलेशन करना है, एंट्री करना है, टेबल बनाना है, वो काम होगा। या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहां अपने प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन बनाने रहते हैं, तो वो सारे ऑफिशियल जो काम होते हैं वो एक ही जगह पे मुहैया करा दिए जाते हैं। वो पूरा पैकेज क्या कहलाता है? एमएस ऑफिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है? अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? एमएस ऑफिस कब और किसने बनाया था। देखिए, एमएस ऑफिस जो है इसको बनाने का जो श्रेय आता है बेसिकली दो आदमी को आता है। एक आदमी है आपके क्या? बिल गेट, और दूसरे हैं पॉल जी एलन। पॉल एलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस एप्लीकेशन है उसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? iOS बोलते हैं, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसके लिए बनाया था, ठीक है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कब बनाया गया? 1990 में। तो पहला संस्करण अगर बोला जाए, एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब आया था? एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन जो आया था वो कब आया था? 1990 में आया था, ठीक है। इसको बनाने वाले जो इसके निर्माता है वो कौन है? तो इसके निर्माता कौन है या इसके मालिक कौन है? बिल गेट है, ठीक है। अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के जो ऑनर है वो कौन है? बिल गेट है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाने वाले दो आदमी थे, बिल गेट और पॉल जी एलन, या पॉल एलन के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और एक चीज क्या याद रख सकते हैं? इसके जो सीईओ हैं वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उनका नाम क्या है? इनके सीईओ का नाम है सत्या नडेला, ठीक। बिल गेट के बारे में और हम लोग क्या जानते हैं? तो बिल गेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक हैं, ठीक है। सबसे अमीर अकेले नहीं है, और बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक आदमी कौन है आपके? बिल गेट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ऑनर है। और माइक्रोसॉफ्ट जो कि इसको बनाती है, तो इसका जो भी पैकेज आता है वो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से ही आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं एमएस ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपका जो एमएस ऑफिस होता है बेसिकली इसमें हब होता है। हब क्या होता है? हब अर्थात एक जगह पे बहुत ज्यादा क्या हो? सॉफ्टवेयर हो। एक ही पैकेज के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हब कहा जाता है या पैकेज कहा जाता है। कई बार आप सुने होंगे एमएस ऑफिस पैकेज या एमएस ऑफिस हब। तो ये हब क्या है? इस सॉफ्टवेयर में पैकेज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। इसे कई वर्ग में रखा जा सकता है। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट का काम करना रहा, ठीक है, या वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना रहा, तो आप उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? एमएस वर्ड। अगर आपको स्प्रेडशीट में काम करना रहा, अगर कोई डेटा एंट्री करनी रही, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना रहा, तो एमएस एक्सेल। अगर आपको कोई
प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड्स बनाने हैं तो MS पावर पॉइंट, और अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो क्या, MS एक्सेस, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इतना क्या था, बेसिक था। बेसिक अर्थात ये चीजें हर ऑफिस में लगभग यूज होती ही हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इतना अलग अलग जो वैरायटी सॉफ्टवेयर बना वो कैसे बना, उसको अगर हम लोग समझें तो देखिए, सबसे पहला जो इसका इतिहास अगर जाने तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब के लिए कब लाया गया था, 1989 में आया था आपका MS ऑफिस। ये कब आया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लेकिन हम लोग को जानना किसके बारे में है, विंडोज के बारे में जानना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे के लिए सबसे पहले लाया गया था 1 अक्टूबर सन 1990 को। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन था। इस वर्जन में क्या क्या थे, तो इस वर्जन में वर्ड था, वर्ड 1.1, एक्सेल 2.0 और पावर पॉइंट 2.0। बस 3 ही एप्लीकेशन थे, क्या क्या, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। उसके बाद ऑफिस का अलग अलग वर्जन आते गया, धीरे धीरे सबको नहीं जानना है। धीरे से क्या हुआ, ऑफिस 1.5 आया, ऑफिस 1.6 आया, ऑफिस 2.5 आया, ऑफिस 3.0, ऑफिस 4.0, ऑफिस 4.3 और ऑफिस 4.2 NT। ये सारे क्या हैं, आपके ऑफिस के अलग अलग वर्जन हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब मेल यहां जुड़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद ऑफिस मैनेजर जुड़ गया, यहां पे एक्सेस जुड़ गया। ऐसी करते करते ये जो ऑफिस पैकेज है वो बड़ा होता चला गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं, जहां से हमको जानना है वो है आपका क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95। ठीक है, यहां से हम लोग का जानकारी बढ़ाना है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 कब आया था, तो ये आया था 24 अगस्त 1995 को। ये रिलीज हुआ था ऑफिशियली कब, 24 अगस्त 1995 में। ठीक है, इसमें क्या क्या थे, तो इसमें था MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेड्यूल, बाइंडर, एक्सेस और बुक सेल। इतने प्रकार के टोटल इसमें एप्लीकेशन आते थे इस पैकेज में। ठीक है, इसके 2 एडिशन होते थे, एक था स्टैंडर्ड एडिशन और एक प्रोफेशनल एडिशन। तो आपका स्टैंडर्ड जो एडिशन था उसमें एक्सेस और बुक सेल्फ नहीं मिलते थे, प्रोफेशनल एडिशन में वो दोनों प्रोवाइड किए जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 के बाद आया क्या अगला, 97। तो याद रखिएगा, इसमें आप देखेंगे तो आपका जो ये लोगो है, लोगो दोनों में सेम था, लोगो चेंज नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में वैसे कभी आपको लोगो नहीं देगा, लेकिन ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लोगो बताया गया। ये 95 वाला लोगो ही किसमें था, 97 में भी था। तो MS 97 में बहुत ज्यादा अपडेट आए। उसमें आपको क्या मिल गया, आउटलुक मिल गया, डेवलपर टूल जिसको SDK बोलते हैं, जिसमें एंड्रॉइड ऐप डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा पब्लिशर बुक पब्लिश करने के लिए ऑटोमैप स्ट्रीट, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर, डायरेक्ट मेल मैनेजर, एक्सप्रेस स्ट्रीट, ये बहुत सारे अलग अलग क्या हैं आपको एप्लीकेशन मिलना चालू हुआ। और इसमें एडिशन भी बढ़ गए, जैसे स्टैंडर्ड एडिशन था और प्रोफेशनल एडिशन था। उसके बाद स्मॉल बिजनेस एडिशन, उसके बाद स्मॉल बिजनेस एडिशन 2.0, डेवलपर एडिशन, अलग अलग इसमें वर्जन आते गए ऑफिस के ही। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 के बाद आया 97 और 97 के बाद आता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 में भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिले। इस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग जानेंगे अभी जो एडवांस है। अगर आपको इनके बारे में कौन कौन सा था तो ये PDF में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर सीधा देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95, 97, 2000, उसके बाद 2003 से पहले आता है क्या, XP। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट XP जो है, MS ऑफिस का XP वर्जन भी आया था। XP वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 वर्जन और 2000 वर्जन के 3 के बीच में था, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, पहले क्या है, 95, फिर 97 और उसके बाद 2000, फिर XP, फिर 2003, इसके बाद आता है अपना 2003। और 2003 से जो लोगो है वो थोड़ा बदलना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां याद रखिएगा 2003 में आपको ये एक नया चीज दिखेगा, विसियो। विसियो क्या होता है, बहुत लोग इसको यूज नहीं करते हैं, जानते नहीं है। विसियो एक प्रकार का क्या है, ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो अगर आप किसी स्लाइड में बनाते हैं, पावर पॉइंट में बनाते हैं, या फिर पेंट में बना रहे हैं या वर्ड में बना रहे हैं, तो मे बी उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगे। लेकिन अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, या कोई भी प्रकार का डायग्राम बनाते हैं जिसमें वेक्टर मैप यूज होता है, वेक्टर ग्राफिक्स यूज होता है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने विसियो नाम से अलग से ही एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
2007। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 याद रखिएगा, यहां से थोड़ा सा एमएस ऑफिस के वो में सुधार होता है। पहले जितने भी थे, जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल था उसका एक्सटेंशन हुआ करता था डीओसी, एक्सेल का एक्सएलएस, ठीक है, पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी। ये क्या थे 2007 तक के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट थे, अलग अलग फॉर्मेट थे। लेकिन जैसे ही 2007 के बाद अगला जो एमएस ऑफिस का वर्जन आता है, उसमें याद रखिएगा एक्सएमएल लैंग्वेज यूज होता है। कौन सा लैंग्वेज? एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो उसके कारण क्या हुआ, जो डॉक था वो डॉक्स हो गया, एक्सएलएस उसमें एक्स जुड़ गया, और पीपीटी में भी क्या जुड़ गया? पीपीटी एक्स। तो ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सएमएल लैंग्वेज है, ठीक है। एक्सएमएल यहां यूज हुआ है, उसके कारण ये क्या होगा, इसके एक्सटेंशन में लास्ट में एक्स जुड़ जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर हर एक एप्लीकेशन को देखेंगे तो उसमें एक्सटेंशन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, उसके टूल बार, मेनू बार, हर चीज के बारे में धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अगला वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का वर्जन है। और इसमें याद रखिएगा जितने भी 2007 के बाद आएंगे उसमें एक्सएमएल यूज होगा, अर्थात लास्ट में क्या यूज हो जाएगा? एक्स यूज होगा या एम यूज होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, उसको समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के बाद अगला जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है एमएस ऑफिस 2013, ठीक है। 2013 भी क्या था, एक अपने आप में बहुत ज्यादा नया चीज एक लाया, क्या था वो था ऑफिस 365। ऑफिस 365 क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कितना एमएस ऑफिस का वर्जन अगर पूछा जाए क्रम से जमाने तो 95, उसके बाद 97, उसके बाद 2000, उसके बाद एक्सपी, उसके बाद 2003, उसके बाद 2007, 2010, 2013। यहां तक क्लियर है? 2013 के बाद अगला एडिशन आता है वो है आपका क्या? 2016, ऑफिस 2016, ऑफिस 2019, और अभी जो एडवांस है जो फ्यूचर में आने वाला है वो है ऑफिस 2021। ये रिलीज हो चुका है लेकिन इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो भविष्य में क्या होगा? ऑफिस 2021 आने वाला है, लेकिन अभी जो एडवांस जो चल रहा है वो क्या है? ऑफिस 2019। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आज जितना भी चीज समझेंगे वो इससे समझेंगे ऑफिस 2019 अप टू डेट, ठीक। देखिए आपका जो एमएस ऑफिस था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेसिकली 4 हमको मिले थे, क्या क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड और एक्सेस, ठीक है। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेस, ये 4 जो थे वो बेसिक से स्टार्ट होते आ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें अपडेट होता चला गया। तो समझेंगे एक एक को। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो ये एक बेसिकली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट किसको बोला जाता है? जहां हम लोग क्या हो, जो भी डेटा रहे वो किसके माध्यम से रहे? रो और कॉलम के माध्यम से हमारा जो भी डेटा हो वो अरेंज हो, वो क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट कहलाता है। और इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? गणितीय गणनाएं कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा डेटा एंट्री, टेबल बनाना, ये सारे जो काम करने वाले काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सबसे पेज होता है, उसका जो पन्ना होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सीट, ठीक है, उसको कहा जाता है सीट। यहां तक क्लियर है? इसका अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन का तो एक्सएल एस एक्स, ठीक है। एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सएल एस एक्स, ये क्या है? एक्सेल का एक्सटेंशन है, ठीक है। और इनके बारे में ब्रीफली हम लोग एक एक जो पूछे जाते हैं, खासकर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस, इनका अलग से एक एक सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग समझेंगे कौन कौन से मेनू बार होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनका यूज किस प्रकार से किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद अगला जो है आपका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सीधा याद रखें तो सिंपल शब्दों में अगर समझे तो ये बेसिकली यूज होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पीकर टू एन ऑडियंस। जैसे मैं अपनी जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं अपने से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, किसके माध्यम से? प्रेजेंटेशन। वो चाहे वीडियो प्रेजेंटेशन हो, ऑडियो प्रेजेंटेशन हो, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन हो, जिस प्रकार का भी हो, अर्थात प्रदर्शित करना, दिखाना, यही क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग कोई भी चीज जिसको हम लोग ऑडियो वीडियो या ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब देखिए प्रेजेंटेशन आर टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, लेक्चर और स्पीच मीन टू इन्फॉर्म, परस्यूट, इंस्पायर, मोटिवेट, बिल्ड गुडविल और
प्रेजेंट अ न्यू आइडिया और प्रोडक्ट। तो हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ चीज प्रेजेंट कर सकते हैं, नया आइडिया या नया प्रोडक्ट। वो सब सारे जो काम करने होते हैं वो किस में करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं। अब यहाँ इसका जो पन्ना रहता है, इसका जो डॉक्यूमेंट रहता है जिसको हम लोग जिसमें काम करते हैं उसको कहा जाता है स्लाइड, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है पीपीटी एक्स। इसमें मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है स्लाइड का, वो सारे चीज हम लोग इसके सेपरेट वीडियो में देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद अगला जो एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जैसे एक पेन और पेपर में मैं लिखता हूं, पेन और पेपर में हम लोग लिखने में क्या त्रुटि होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चीज गलत लिख डाला तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ काटूंगा, उसको हम लोग एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन यहाँ क्या होता है एमएस वर्ड में, इट अलाउज अ यूजर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट दैट मिमिक द फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ अ टिपिकल टाइपराइटर। टाइपराइटर में जो भी त्रुटि होती है उसको हम लोग सुधार नहीं कर सकते, उसको बना सकते हैं जरूर, सुधार नहीं कर सकते। इसमें आप बिना पेपर को वेस्ट किए आप हर एक चीज सुधार सकते हो, ठीक है। ऑफिस का काम इससे और सहूलियत में होता है। आजकल क्या होते हैं, बहुत सारे काम ऑनलाइन होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत सारा काम आप किस में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में टाइप किए और सीधा भेज दिए आपको। या पहले क्या होता था, आप पहले कोई एप्लीकेशन लिखना है, छुट्टी लेना है तो एप्लीकेशन लिखो, फोटो खींचो, उसको मेल करो, तो इस टाइप का चीज यहाँ नहीं होता। अगर मैं बात करूं इसका जो पेज रहता है, पेज, इसके पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका जो पेपर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो क्या होता है, DOCX। और बहुत सारे एक्सटेंशन रहते हैं, सब में जो बेसिक इन डिफॉल्ट रहता है उसको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बाद अगला जो आता है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, तो ये बेसिकली डेटाबेस बनाने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड डेटाबेस क्या होता है, तो फ्रंट एंड डेटाबेस डायरेक्ट हम लोग क्या है, इस एक्सेस को खोले, यहाँ डेटा डाले 1, यहाँ जो भी नाम आपको पुट करना है, डेटा डालना है, वो सारे डेटाबेस अगर डालते हैं तो उसको कहलाता है वो डेटाबेस फ्रंट एंड डेटाबेस। दूसरा डेटाबेस होता है बैक एंड डेटाबेस। बैक एंड डेटाबेस क्या होता है, अगर हम लोग इसको किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बैक एंड के रूप में यूज करें तो एप्लीकेशन में यहाँ यूज होगा यूजर नेम और यहाँ यूज होगा पासवर्ड, और उसको आप सेव करते हैं तो वो सेव होके जहां जाता है यूजर आईडी और पासवर्ड, वो बैक एंड डेटा में जाता है। वो किस में आके स्टोर होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में। जैसे आप कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पता है या आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं किसके माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वो मैच कराएगा वो डेटाबेस से, और वहां से देखेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो इस प्रकार से डेटाबेस काम करता है। एमएस एक्सेस के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के बाद अगला जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या है, तो वह यह एक डिजिटल नोट टेकिंग ऐप है, ठीक है। क्या है, डिजिटल नोट लेने का ऐप है, जो क्या करता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, आपको स्कूल जाना है, आपको नोटबुक बनाने हैं और आपके पास पेपर नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपका वन नोट निकालिए, वहां से जो भी चाहे आप टाइप कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे देखिए सेक्शन बना सकते हैं, अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं, और वहां से लाइन बाय लाइन आप लिखना चालू कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे काम वन नोट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं डिजिटली, ठीक है। ऑन वन नोट के बाद आपका अगला है शेयर पॉइंट। ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफिस 365 में भी, ठीक है। शेयर पॉइंट में क्या होता है, आप देखिए डॉक्यूमेंट आपका कोई है, ठीक, इस डॉक्यूमेंट को आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है। अगर आप किसी कंपनी में हैं, किसी ऑफिस में हैं, आपके वहां जो भी सीनियर हैं, सपोज आप एक बैंक में हैं, तो वहां क्या होंगे, एक ब्रांच मैनेजर होंगे, एक क्रेडिट मैनेजर होंगे, और HR वाले होंगे, या फिर जो आपके क्या बोलते हैं, और दूसरे पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इस टाइप के जो मैनेजर हैं। आप वहां क्या है, सिंपल एक एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, वो आपसे सुपीरियर हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट उनको भेजना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा एक साथ उनको सबको मेल डाल सकते हैं। दूसरा चीज, शेयर पॉइंट के माध्यम से हम लोग सीधा हर चीज अपना जो भी है डेस्कटॉप से ही डायरेक्ट वहां उनको शेयर कर सकते हैं। शेयर पॉइंट के बाद अगला है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अगर आप
कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का यूज हो, एक्सेल का यूज हो या फिर पावर पॉइंट का यूज हो, सारे प्रोजेक्ट आप एक जगह पे ले जाकर काम कैसे कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वीसीओ। आप यहां देख पा रहे होंगे जो डायग्राम बनाने वाला काम है। हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते थे तो उसमें बहुत ज्यादा टफ होता था कि धीरे से क्या लाओ, आप एक स्लाइड लाओ, उसमें अलग से बॉक्स डालो, सर्कल डालो, ट्राइंगल डालो, फिर एरो डालो। ये सारे चीजें क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट वीसीओ में नहीं होता। इसमें डायरेक्ट आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रीसेट दे दिए जाते हैं, टेम्पलेट दे दिए जाते हैं, उसके माध्यम से आप उसको एडिट करके बहुत अच्छे से अपना ग्राफिकल वेक्टर ग्राफिक्स का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वीसीओ के बाद आता है अगला माइक्रोसॉफ्ट स्काइप या स्काइपे। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली आपका मीटिंग जो होता है, मीटिंग को आप एक साथ क्या स्काइप के माध्यम से बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग आप प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या हो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से या अपने बॉस से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है? MS ऑफिस के द्वारा ही। माइक्रोसॉफ्ट स्काइप के बाद है अगला माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। कई बार होते हैं, आप देखे होंगे टेलीग्राम में भी, जैसे पोल क्रिएट करते हैं। पोल का अर्थात क्या होता है? ऑप्शनल क्वेश्चन। जैसे महात्मा गांधी को किसने मारा? ऑप्शन ए नाथुराम गोडसे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस टाइप का। और आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे पोल में आप एक को टिक लगाना रहता है, ऐसे डॉट लगाना रहता है, टच करेंगे हो जाएगा। सेम वैसे ही बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे जो फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म को भरने के लिए या फिर पोल क्रिएट करने के लिए, उन लोगों का ओपिनियन जानने के लिए जो पोल क्रिएट किया जाता है MS फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है। उसके हिसाब से इस प्रकार से वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी है टिक लगा सकते हैं, और जो इंप्लॉय रहेंगे उनका पूरा डिटेल कंपनी के बॉस के पास पहुंच जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के बाद अगला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके जितने टीम मेंबर हैं, ठीक, उनके साथ आप पोल कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टीम्स नाम का भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव किसके लिए यूज होता है? तो बेसिकली यहाँ ड्राइव यूज हो रहा है, ड्राइव अर्थात क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो ऑफिस का आपका जो भी काम है, जैसे मान लीजिए मैं 9 to 5 का जॉब करता हूं किसी X नाम की कंपनी में, ठीक है, और मेरा जो रूम है वहां से अप्रॉक्स है 20 किलोमीटर दूर। अगर मैं कोई डेटा सिस्टम में छोड़ आया हूं और मेरे को नाइट में क्या करना है, अपने घर में उसको काम करना है, मैं कैसे करूं? फिर से 20 किलोमीटर चला के जाऊं, ऑफिस बंद हो चुका है। तो उससे अच्छा क्या है, वैसी चीजों के लिए अगर लगता है आप पेन ड्राइव भी नहीं पकड़े हैं, अगर लगता है कि वैसी चीजें आपके पास क्या हो, मुहैया हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको सीधा वन ड्राइव में वहां सिस्टम से क्लाउड स्टोरेज में सेव कर दोगे, और वही वन ड्राइव का लॉगिन आईडी से आपके मोबाइल में चूंकि लॉगिन है, तो वहां से या फिर घर के सिस्टम में लॉगिन है, वहां से सेम डेटा आप बिना कॉपी पेस्ट किए या फिर बिना कहीं और डाले सीधा क्लाउड से आप डाल के वापस निकाल सकते हो। ये जो काम होता है वो ऑफिस के लिए वन ड्राइव करता है। वन ड्राइव के बाद अगला आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सिंपल आपका मेलिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफिस वाला डॉक्यूमेंट अपने सीनियर को या फिर किसी को भी मेल करना है, तो MS ऑफिस सिंपल सा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जीमेल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जीमेल जो है वो किसका है? गूगल का है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो मेलिंग सर्विस है वो किसका है? वो कौन सा है? आउटलुक है। ठीक है, तो ये मेल प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगला आता है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो देखिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे MS वर्ड लेते हैं, वर्ड में बहुत सारा एडिटिंग करते हैं, उसके बावजूद भी वो आपको उतना फाइन रिजल्ट नहीं दे सकता जैसे एक पेज में होता है। एक आता है अडोबी का, ठीक है, अडोबी आता है क्या? पेज मेकर। अडोबी पेज मेकर में क्या होता है, वो सेम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ही टाइप ही है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बुक का पब्लिशिंग के लिए जितना भी कंटेंट है, वो लिखने वाला काम है, वो सारा काम आप किसके माध्यम से कर सकते हैं? पब्लिशर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है अपना क्या? माइक्रोसॉफ्ट यैमर। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट यैमर जो है वो रिसेंटली कुछ महीनों, कुछ सालों पहले लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली सोशल नेटवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट का सोशल नेटवर्क, जहां आप फोटो फेसबुक की तरह अपलोड कर सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, अपना जो भी कमेंट्स है वो दे सकते हैं। तो अगर आपको कभी पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट का सोशल नेटवर्क कौन सा है, तो वो कौन सा है? यैमर है।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको अप टू डेट चीजें बता रहा हूं। यामर हो गया, उसके बाद अगला आता है ऑफिस 365, जिसको मैं आपको बोला था कि ऑफिस 365 के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली ऑफिस 365 नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता। ऑफिस 365 यूज होता है किसके लिए? ऑनलाइन। ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है। अब कैसे होता है ऑफिस 365, मैं इसको समझा रहा हूं आपको। अगर आपके पास कभी सपोज कंप्यूटर नहीं है और आपको करना है काम, या आपको कुछ चीजें देखनी है, ठीक है, अपने फाइल की, आपका कंप्यूटर तो है नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप वर्चुअली वो चीज कर सकते हैं, अर्थात ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफिस 365 का लॉगिन आईडी रहेगा, लॉगिन पासवर्ड रहेगा, आप उसके माध्यम से स्ट्रीम कर सकते हैं, स्वे का कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, या टू डू लिस्ट, टास्क, इवन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट के अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑनलाइन वीसीओ, ये सारे जितने हैं, स्काइपी, पूरे के पूरे एमएस ऑफिस के जितने पैकेज हैं उनको ऑनलाइन जब यूज किया जाता है, ऑनलाइन खोला जाता है, वही रहता है क्या? ऑफिस 365। ऑफिस 365 के माध्यम से ही वो सारे ऐप आपके चलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप बिना इंस्टॉल किए भी अपने सिस्टम में पूरे ऐप को यूज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ऑफिस 365 के माध्यम से। तो ये था टोटल एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग क्या के बारे में जाने, तो एक्सेल के बारे में जाने, पावर पॉइंट, वर्ड, वन नोट, टीम्स, वन ड्राइव, आउटलुक, पब्लिशर, यामर, एक्सेस, ठीक है, वीसीओ, स्काइपी, फॉर्म्स, ये सारे जितने भी ऐप हैं इन सब के बारे में हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर में जाना। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।